फैसल साहब, आपको आर्मी में जाने का शौक था, लेकिन फिर आप पॉलिटिक्स में आ गए। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से आपने बिजनेस मैनेजमेंट किया, राइट? काफ़ी रिसर्च किया दैट्स ट्रू। हाँ, तो फिर आप बिजनेस मैनेजमेंट की बजाय आप पॉलिटिक्स में आ गए क्योंकि आप अब्बा के साथ जाते थे जब? नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट तो मैंने किया, मैं बिजनेस भी तो मेरा प्राइमरी, तो मैं फिर बिजनेसमैन हूँ। तो बिजनेस को फिर मैंने अपनी डिग्री को इस्तेमाल किया। पॉलिटिक्स के लिए आपको कोई पॉलिटिकल साइंस में होना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स योर डेली लाइफ रूटीन। तो वो एक और चीज़ थी, ये एक और चीज़ है। अब दोनों चीज़ें मैं साथ कैरी करता हूँ। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यूजुअली हम गेस्ट के साथ जब कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं तो हम ये विंडो ये रखते हैं कि इन्होंने हमें अगर फॉर इंस्टेंस इतने 2 बजे का टाइम दिया तो ये 3-4 बजे तक आएंगे, लेकिन फैसल अयूब खोखर साहब ने जो हमें टाइम दिया आधा घंटा उससे पहले आ गए। दिस शोज यू आर वेरी पंक्चुअल। आई एम वेरी पंक्चुअल, अल्हम्दुलिल्लाह। माय चीफ मिनिस्टर इज आल्सो वेरी पंक्चुअल। आप वो शी स्टार्ट्स हर मीटिंग एग्जैक्ट ऑन द टाइम। आई स्टिल रिमेंबर, हम नए मिनिस्टर बने तो कुछ मिनिस्टर्स ना लेट हो गए और बस आ रहे हैं जी, टाइम हो जाता है, टाइम आधा पौना घंटा लगेगा। तो मैंने सोचा कि अच्छा बाकी मिनिस्टर्स आ रहे हैं, थोड़ा वेट होगा। शी सेड नो, इट्स 4 o'clock, लेट्स स्टार्ट। तो हम तो हमारे सांस के होते हैं फिर। अच्छा, आपने चीफ मिनिस्टर साहिबा का जिक्र किया, आप उनकी गुड बुक्स में और हमेशा उनके साथ नजर आते हैं, तो क्या क्या तपस्या करनी पड़ी उनकी गुड बुक्स में आने के लिए? शी इज मोर लाइक अ सिस्टर टू मी। असल बात, आई हैव स्पेंट गुड 12-13 ईयर्स, 12-13 साल हो गए उनकी। पहले सोशल मीडिया टीम में थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ ओपोजिशन भी देखी, मुश्किल टाइम भी देखा। मेरे ख्याल में गुड बुक्स इंसान उसको समझता है कि यार ये मेरा मुश्किल वक्त का साथी। दैट्स इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बीइंग इन समबडीज गुड बुक्स। तो मैंने तो उनके साथ देखी, ओपोजिशन थी, हुकूमत तो अब देखी है। देखे ना कि 15-16 के बाद हम ओपोजिशन में ही तकरीबन रहे हैं, और तो फिर मैंने उनके साथ सारा मुश्किल टाइम अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ रहा हूँ। तो फिर उनके साथ यूथ में उनके सब कुछ, तो फिर मेरे ख्याल में गुड बुक्स में इंसान सोचता है कि यार ये मेरा छोटे भाइयों की तरह मेरे साथ रहे। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग अ लीडर लुक्स इनटू इट। तो फिर यही होता है मेरे ख्याल में। ट्रू। अच्छा, नेचर उनकी कैसी है? क्या गुस्सा आता है मरियम नवाज साहिबा को? बाकियों पर थोड़ा कम करती हूँ, मेरे पे तो काफ़ी कर लेती है। जहाँ पर इंसान को हमा होता है वहाँ पर वो गुस्सा भी ज़्यादा कर लेती है। लेकिन उतना प्यार कब पड़ती है और किस बात पे पड़ती है? नहीं, वैसे एज एन परफॉर्मेंस पे कभी डांट नहीं पड़ी, मजाक में डांट पड़ती रहती है। कुछ शरारतों में, चीज़ों में सीएम डांट देती होती है कि यार क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मिनिस्ट्री को बिल्कुल सीरियस लेती हैं और वो परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा देखती हैं। तो इस बात पे अगर पूरा पंजाब एक मुल्क है, अगर अल्लाह ना करे कुछ पंजाब में किसी लेबर पे किसी मसले पे आ जाती थी तो मेरी जान को बन जाती थी। मुझे पता था सुबह मीटिंग होनी है, सीएम नहीं छोड़ना, डर लगा होता था कि प्यार अपनी जगह, शी डजंट लेट गो। अच्छा फैसल साहब, आपसे पहले भी जो मिनिस्टर थे वो भी बड़े एक्टिव थे स्पोर्ट्स को लेके, ज़्यादा ताशी उन्होंने मुझे लगता है खेली होगी। आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर ओवरऑल पंजाब की बात करें तो स्पोर्ट्स को लेके बहुत इवेंट्स कराए जाते थे। आपके अब टेन्योर में क्या हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि आई डू नॉट नो कि मेरे से पिछले कौन से मिनिस्टर थे, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं बजाय इसके कि टाइम ज़ाया करूँ कि वो क्या करते रहे, जो कि मुझे पता था उन्होंने किया होता तो नज़र आता। तो मैंने टाइम स्पेंड किया आगे आने वाली चीज़ों में, मैंने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब में मौजूद था, बट इट वाज इन रूइंस, बुरा हाल था। इतने बड़े स्टेडियम्स थे, चीज़ें थी, सेलिंग्स ख़राब थी, चीज़ें ख़राब थी, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। तो मैं कॉम्पिटिशन्स कहाँ पर कराता? तो इट टुक मी 1 ईयर। तो जो मैंने इनिशिएटिव्स लिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब गिव एंड टेक हमने स्कीम स्टार्ट की और रिहेबिलिटेट भी की। तो उसके लिए तकरीबन 10 अरब से ज़्यादा पैसे चीफ मिनिस्टर से लिए और उन्होंने दिए, और तमाम जो पूरे पंजाब ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट्स सब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को दोबारा तैयार किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सब तैयार हो गई। तो उसके बाद फिर हमने अगला स्टार्ट किया टैलेंट हंट प्रोग्राम। हमने कहा कि क्योंकि टैलेंट पंजाब में कभी भी कमी नहीं थी, इट इज फुल ऑफ टैलेंट। और सबसे मजे की बात ये थी कि कभी स्पेसिफिक खवातीन के लिए गेम्स नहीं थी, तो वी स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर पिंक गेम्स। तो खवातीन जो हमारी अंडर 21 जो फीमेल थी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, उनको मौका मिला एंड देवर बिग गिफ्ट्स। फिर सीएम ने उनको ई बाइक्स दी, लैपटॉप्स दिए। तो इस पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो नया नया टैलेंट सामने आया, इतने प्लेयर सामने आए। खेलता पंजाब हमने कराया, 1,20,000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, 1,20,000 पूरे पंजाब से। कभी खेल कभी मजदूरी, हाय हाय ये मजबूरी, कभी खेल कभी मजदूरी, इस बात की समझ ना आए, दाल रोटी के चक्कर में देखो मेरी उम्र बीतती जाए, हाय हाय ये
जूनियर के पास और लगता है और गोल। लगता है इनको आज इनकी दिहाड़ी नहीं लगी, बेचारे सदमे से पागल हो गए हैं। कौन है भाई साहब आप? मैं मजदूर जूनियर। हैं? मंजूर जूनियर को तो हम सब जानते हैं, हमारे हीरो थे। पाकिस्तान जब हम हॉकी टीम का जिक्र करते हैं तो उसके कैप्टन थे। आप कौन है भाई? मैं मजदूर जूनियर हाँ। वो तो वड्डे लोग ਉਹਦੇ मैच खेले ने ना, सानू नाल मजदूरी करनी पैंदी है, इसलिए मेरा नाम मजदूर जूनियर है। एक मिनट, हमारे पास स्पोर्ट्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। खोखर साहब ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ। पहले तुसी दसो हाकी वाले गौर करेंगे, थोड़ी तनख्वाह वाले गौर करा। दो मुतालबत मैं कट्ठे आ गए। मजदूर भी है ना नाल है, देखो है उत्तों मजदूर थलो हाकी वाला। मैं अपनी बेटी के साथ रेस्टोरेंट के अंदर, तो फिर मुझे मेरी बेटी कहती बाबा मुझे लगता है कि यहाँ भी चेक करें, यहाँ सैलरीज पूरी मिल रही हैं। तो हमने उसको वेटर को बुलाया, उसे डरते डरते बताया पैसे कम मिल रहे हैं। फिर थ्रू आउट उनकी जितनी भी पूरी चेन थी उनकी पूरे पंजाब में, उन पर फिर इम्प्लीमेंटेशन करी कि 40,000 कम से कम दी जाए। काफ़ी ज़्यादा सख्ती की हुई थी। तो एक्चुअली वो कम दे रहे थे। तो इस तरह मैंने काफ़ी ज़्यादा इससे अंडर कवर क्रैकडाउन किए ताकि तनख्वाहें पूरी मिले। लेकिन यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि स्पोर्ट्समैन है कि मजदूर है। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾ ਸਕਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਚਕ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ मिलती है। आपको कौन देता है कमर्शियल्स में? कमर्शियल्स में लेता है। मेरे पे एक राय है, ये डॉली जी की टिकटॉक पे है, शायद कोई कमर्शियल मिल जाएगा। नहीं, मेरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। ਅੱਗੇ मौसम खराब आ गया, फिर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं नहीं, आप क्यों मेहरबानी, मैं जैसे हूँ मैं खुश हूँ। मेरी बात सुनिए, आप जाएं। नहीं अभी नहीं जाऊंगा, अभी मैं मिनिस्टर साहब से कुछ लेकर जाऊंगा। पैसे मत मांग हाँ, लीजिए। क्योंकि मैंने हॉकी नहीं लेनी है। ये नीकर मुझे ना यहाँ तक थी, मैं बड़ा हो रहा हूँ ना, ये छोटी होती है। वैसे पंजाब गवर्नमेंट नई किट्स भी दे रही है, तो मैं इसको किट का एक वादा करता नहीं हूँ। सर तुम नगद दियो, मैं आप ही ले ला। ये क्या तरीका है भाई? मेरी बात हो तुम जब बात बनती हो तो विचों ले ली अपना हिस्सा। अच्छा आधे कर लांगे बात। हमारे टेन्योर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हॉकी टीम है दोबारा सिल्वर मेडल जीत के आई थी। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। और कितने सालों बाद, और हमने उनको बुलाया, एक एक प्लेयर को चीफ मिनिस्टर ने खुद इनामात दिए और लाखों के। बात हमने उनकी हौसला अफजाई की। अब उनकी वजह से पता क्या फायदा हुआ है? उनकी वजह से जो हमारी एसोसिएशन है ना अंडर 21, उनको दोबारा मौका मिला है। अब हमने जब उनको 17,000 रुपए महाना दे रहे ना, अब उनको दोबारा मौका मिल गया। मौका मिल गया है। तुसी मेरे सामने अच्छा खेलोगे, मैं तुम्हें 17,000 रुपए महीना ला देंगे। अच्छा हूं मैं सिर ला के रख दूंगा। नहीं दे देने, इन्होंने 17,000 रुपए महीना ला देंगे, अच्छा खेल रहे हैं जे। आपका लग गया 70,000। 70,000 उसमें से 35 तो आपको है। डॉली, आप भी इतनी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, आप टिकटॉक लगाती हैं और वो वायरल हो जाती है। ये वायरल होने के लिए क्या गीदड़ सिंगी है? कोई हमें भी टिप्स दें। वायरल होने के लिए जहाँ तक मैंने देखा है ना कि आपका रेगुलर होना, पंक्चुअल होना,